केमिस्ट्री क्या होती है? कैन एनीवन नो अबाउट दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? डिप्लोमा वालों आपके लिए क्या है कि ये थोड़ा सा बेसिक अपन ने 12th में पढ़ा था कि भाई है ना, किसी भी आपको स्ट्रक्चर किसी भी कंपोनेंट का पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब केमिकल स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म आएगी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कंपोजिशंस हैं, और क्या वो रिएक्शंस प्रोड्यूस करने वाला है, क्या उसकी रिएक्शंस हैं, और उसमें उसको अपन कैसे बनाएंगे, प्रिपरेशंस कैसे हैं, और उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। ये सारी चीजें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता करते हैं। तो अब बात करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो कितने टाइप्स के होते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर अस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, उसमें आपका जो फर्स्ट कंपाउंड आएगा, कौन सा कंपाउंड आएगा? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एलिफेटिक, एरोमेटिक इन सब की बात करेंगे। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट द एलिफेटिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स तो एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन कार्बन, वो क्या होता है कि लिंक टुगेदर, लिंक्स के चेन के साथ में सिंगल या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा रहता है, जैसे कि CH3 CH3। तो ये एलिफेटिक कंपाउंड्स में कंसीडर करते हैं। जो आपका एथेन है, उसके बाद में अपन CH3 CH2 CH2 तो ये आपका प्रोपेन है। तो इस तरह से आपका क्या है कि ये सिंगल कंपोनेंट्स इसमें एलिफेटिक में प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे अपन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सेकंड जो आपका आता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो a hydrocarbon is said to be saturated if it contains single carbon bond। अगर इसमें सिंगल कार्बन बॉन्ड है तो वो क्या होगा? सैचुरेटेड कहलाएगा। और जिसमें क्या होगा कि अनसैचुरेटेड, लाइक C ट्रिपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, तो वो अनसैचुरेटेड में अपन कंसीडर करेंगे। इथेन, इथाइलिन, जैसे इसका एग्जांपल अपन लेते हैं सैचुरेटेड का CH3C और H3C। इथेन चूंकि सैचुरेटेड में अपन कंसीडर करते हैं। उसके बाद में इथाइन H2C, ट्रिपल बॉन्ड H2C, ये आपका अनसैचुरेटेड में कंसीडर किया जाता है। तो ये नॉर्मल एलिफेटिक और ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अब जो नेक्स्ट आपका जो कंपाउंड आएगा वो है एलिसाइक्लिक। वो क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, इज देयर एनी कुछ स्पेशल होता है क्या? तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। एलिसाइक्लिक में ओनली इट्स कंसिस्ट कार्बन एटम्स। ठीक है, थर्ड वन दैट इज द एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होगा? कंपाउंड विच कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक, जिसमें सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। कार्बन एटम्स प्रेजेंट रहेगा, उसको अपन एलिसाइक्लिक में कंसीडर करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही आपका प्रेजेंट रहेगा। अब अपन बात करेंगे एरोमेटिक कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट वन जो आपका है एरोमेटिक कार्बन। एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमा प्रेजेंट होगा ना, इसमें एरोमा रिंग्स होगी। तो एरोमेटिक्स क्या है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बनिक कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड्स और एंड डीलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कार्बन एटम्स इन ए रिंग। ठीक है, जिसमें आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो गया। तो ये इसमें एरोमेटिक रिंग सिंगल रिंग में प्रेजेंट रहती है। तो उसको अपन क्या करेंगे, इसमें कार्बन एटम्स में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी आती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइकल्स में आपका कार्बन, हैलाइड,
इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स रहते हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहता है। इसको अपन हेटेरोसाइक्लिक में कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑक्सीजन ये जो प्रेजेंट्स रहते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट जो रहेगा फंक्शनल ग्रुप्स, वो क्या होते हैं, किस तरह से काम में ले आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम।